नमस्कार मित्रों, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान एक खोज। रावण संहिता की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम राज योगों के बारे में चर्चा करेंगे जो आपकी कुंडली में बनता है। ये कुंडली के 12 भाव होते हैं, प्रथम भाव से लेकर द्वादश भावों तक। इसमें बैठे ग्रह जो कि 9 ग्रह, 7 ग्रह और 2 छाया ग्रह मिलके सब बहुत सारे योगों का निर्माण करते हैं और उन योग के हिसाब से फल की प्राप्ति होती है। तो आइए एक एक करके हम राजयोगों के बारे में जानने का कोशिश करते हैं। सबसे पहला है वर्धित श्री राजयोग। ये सब कुछ रावण संहिता में वर्णित है। यदि जन्म कुंडली में आपकी जो जन्म कुंडली जो मैंने दिखाया वैसी आपकी कुंडली बनी होगी, यदि जन्म कुंडली में चंद्रमा के साथ शनि केंद्र भाव में हो, केंद्र भाव मतलब कि 1, 4, 7, 10, प्रथम, चतुर्थ, सप्तम और दसम भाव, तो इन चारों भावों में कहीं पर भी चंद्रमा शनि के साथ बैठा हो तो जातक प्रजात होकर भी धन वाहनों से परिपूर्ण राजा होता है। प्रजात कहने का मतलब कि उसे शुरुआत में प्रॉब्लम समस्याएं झेलनी पड़ेंगी, लेकिन उसके पास वाहन संघर्ष करने के बाद धन होता है। उसके बाद होता है शत्रुजेता राजयोग। यदि जन्म कुंडली में शुक्र, बृहस्पति, बुध, 3 ग्रह शुक्र, बृहस्पति, बुध ये द्वितीय भाव में हो और चंद्रमा तथा सूर्य, मंगल ये सप्तम भाव में हो तो जातक शत्रुहंता राजयोग बनता है। ये बहुत कम लोगों की कुंडली में ऐसी स्थिति आएगी जब शुक्र बृहस्पति एक साथ हों और चंद्र रवि मंगल सप्तम भाव में हो। विश्व का कल्याण करने वाला राजा, यह राजा से कोई तात्पर्य नहीं है क्योंकि आजकल राजा का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया है। तो विश्व का कल्याण करने वाला कोई भी व्यक्ति हो सकता है। यदि जन्म कुंडली में मतलब कि आपकी कुंडली में कुंभ जो होता है, कुंभ 11वां नंबर जहाँ एक्वेरियस जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में, उसमें अगर चंद्रमा 8 डिग्री पर पंचम या फिर नवम घर में विराजमान है तो समस्त प्रजा का हित साधक होता है, क्योंकि यहाँ पर ये चंद्रमा, माफ़ कीजिए, ये शनि का घर है और शनि के घर में चंद्रमा अगर यहाँ पर बैठे वो भी 8 डिग्री पर 5वें या 9वें घर में, तो प्रजापालक होता है। वीर राजयोग, जन्म पत्रिका में किसी राशि के, किसी भी राशि के, मतलब देखिए एक मीन से लेकर मीन तक, मेष से लेकर मीन 15 डिग्री पर, मतलब कि अंश उसका बल 15 डिग्री होना चाहिए। एक राशि के 4 वर्ग में, पंचवर्ग में चंद्रमा हो तो अपने भुजबल से पृथ्वी को जीतने वाला वीर होता है। कहने का मतलब कि चंद्रमा अगर किसी भी राशि के 15 डिग्री पर हो तो वो व्यक्ति कर्मठ होता है, वीरता उसमें निहित होती है। सार्वभौम राजयोग, यदि कुंडली में जो ऊपर मैंने राजयोग बताया उसमें यदि पूर्णतः चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में वर्गोत्तम नवांश में चला जाए, वर्गोत्तम कहने का मतलब कि अगर आपकी जन्म कुंडली में D1 चार्ट में अगर मान लीजिए कर्क राशि में है और अगर आपका D9 चार्ट में भी कर्क राशि में चला जाए तो उसे वर्गोत्तम माना जाता है। तो चक्रवर्ती सम्राट का योग बनता है, अच्छा खासा पैसे कमा लेते हैं, अच्छा खासा धन वगैरह सब कुछ होता है उसके पास। अतुल्य बलवान राजयोग, यदि जन्म कुंडली में पूर्ण रश्मि चंद्रमा, कहने का मतलब कि पूर्णिमा के आसपास का चंद्रमा हो, बलि शुक्र नवम में हो और शेष ग्रह 11वें भाव में हो तो सर्वश्रेष्ठ पराक्रमी राजा होता है। अगर आप जन्म कुंडली में योगों की चर्चा करेंगे तो 11वें घर में कोई भी ग्रह बैठे तो उसका बहुत ज़्यादा मतलब महत्व होता है, क्योंकि 11वां घर लाभ भाव का होता है और वह छठे से छठा मतलब संघर्षशील भी बनाता है। तो 11वां भाव अगर आपका बलवान है तो उत्तम राजयोग की प्राप्ति होती है, व्यक्ति संघर्ष करके राजा बनने का क्षमता रखता है। अहंकारी राजयोग, ये जन्म पत्रिका में यदि सब ग्रह यदि चंद्रमा से, मतलब चंद्रमा जहाँ बैठे वहाँ से 3, 6, 10, 11 में हो तो समस्त भूमंडल का राजा होता है, लेकिन अहंकारी भी होता है, क्योंकि अगर 3, 6, 10, 11 में बैठेगा तो व्यक्ति में अपना कर्मठ होगा तो सामने वाले की बातें नहीं सुनेगा। कुबेर के समान धनी राजयोग, जन्म पत्रिका में यदि मंगल से गुरु, चंद्र, सूर्य क्रम से अगर 5, 9 और तीसरे स्थान में हो तो कुबेर तुल्य धन होता है। त्रिसमुद्र पारक, कहने का मतलब कि तीनों समुद्रों तक उसका राजयोग चले, ऐसी कौन सी ग्रह की कॉम्बिनेशन है। पत्री में अगर आपकी जन्म कुंडली में बुध से यदि तृतीय भाव में सूर्य हो, बुध से चतुर्थ में शुक्र हो और अन्य ग्रह पंचम भाव में हो, कोई भी ग्रह नीच या शत्रु राशि में न हो तो 3 समुद्र पर्यंत पृथ्वीपति होता है। इसे कुंडली में अच्छे से देख के मिलाना चाहिए।
सिंहासन ध्यासाई राजयोग। जन्म कुंडली में शनि से यदि शुक्र और बुध केंद्र में हो, शनि कहीं भी बैठे उससे मतलब नहीं है, शनि से जहाँ बैठा है, शनि से गिनने पर यदि शुक्र और बुध केंद्र में हो, 1 4 7 10 में हो, शेष ग्रह उच्चस्थ हो, तो सिंहासन पर सोने वाला राजा होता है। अपने बाहुबल से पृथ्वी को जीतने वाला। जन्म पत्रिका में यदि पूर्ण रश्मि लग्नेश से मतलब लग्नेश मजबूत हो और यदि पाप ग्रह सब एकादश स्थान में हो और शुभ ग्रह केंद्र स्थान में हो, तो अपने भुजबल से पृथ्वी को जीतने वाला होता है। पाप ग्रह अगर ऐसे भी 11वें स्थान में बैठ जाएं, राहु केतु शनि वगैरह 11वें स्थान में बैठे हैं, तो व्यक्ति संघर्षशील और लाभ पाने में महारथी होता है।